हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जीमेल का यूज करके हम एक बार में बहुत सारे लोगों को किस तरीके से मेल सेंड कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम गूगल शीट का भी यूज करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर हम डिटेल में सीखेंगे, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम वीडियो के ओर। अब सपोज मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भेजना है। अब इनवाइट भेजने के लिए मैं जीमेल का यूज करूंगा। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने पहले से एक मैसेज प्रिपेयर करके रख रखा है। इसके बाद मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर आपको क्लिक करके आपको इस पेज को ओपन करना है। पेज जैसे ही ओपन होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट अ मेल मर्ज विद जीमेल एंड गूगल स्क्रिप्ट शीट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब आप जैसे ही इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देख पाएंगे यहाँ पर सेटअप द स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ पर मेक अ कॉपी का एक ब्लू कलर का बटन आ रहा होगा, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से गूगल शीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये आपको बोलेगा मेक अ कॉपी। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं इस गूगल शीट में हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट बता रखा है किस तरीके से हम यहाँ पर अपने फ्रेंड्स की लिस्ट को एंटर कर सकते हैं, ताकि उन सारे रेसिपिएंट को वो सारे मेल चले जाएंगे जो हमने इसमें फीड कर रखे हैं। अब यहाँ पर आप फॉर्मेट देख सकते हैं, पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम का फॉर्मेट आ रहा है, फिर लास्ट नेम, फिर रेसिपिएंट लिस्ट आ रही है। रेसिपिएंट लिस्ट और ईमेल सेंट वाली लिस्ट को हम बिल्कुल ही यहाँ पर छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस तरीके का एक प्रॉपर फॉर्मेट मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, मैं उसी को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नेम्स को एंटर कर रखा है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम आ रहा है, फिर यहाँ पर रेसिपिएंट की लिस्ट आ रही है। रेसिपिएंट की लिस्ट में मैंने उनके यहाँ पर मेल आईडीज एंटर कर दिए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डेट एंड टाइम को भी एंटर कर रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेन्यू में दिल्ली एंटर कर रखा है, आप यहाँ पर अपने लिए कुछ भी एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल सेंड आ रहा है। जैसे ही हम मेल मर्ज को यूज करके कोई सा भी मेल सेंड करेंगे, यहाँ पर ईमेल सेंड पर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर डेट सेंटर हो जाएंगे। अब ये सब करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल मर्ज का एक ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर सेंड ईमेल वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब ये हमसे परमिशन मांगेगा, इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर हमें अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमसे बोल रहा है गूगल हैजंट वेरीफाइड दिस ऐप, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसलिए हम एडवांस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गो टू जीमेल ये वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इसमें परमिशन प्रोवाइड कर देंगे अलाउ करके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने परमिशन प्रोवाइड कर दी है। अब मैं वापस मेल वाले सेक्शन में जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट एंटर नहीं कर रखा है। अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी एंटर करूंगा। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में ये एंटर कर देता हूँ, और रेसिपिएंट वाले सेक्शन में मैं यहाँ पर 2 कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा और स्पेस देके मैं 2 कर्ली ब्रेसेस क्लोज करूंगा। और कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैं यहाँ से रेसिपिएंट वाले कॉलम का नेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर हमने रेसिपिएंट को 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर रेसिपिएंट वाले कॉलम में जितने भी डेटा एंटर हो रखे हैं वो वहां पर शो हो जाएंगे। अब इतना सब करने के बाद मैं इस वाले सब्जेक्ट को कॉपी कर लूंगा और मैं दोबारा इस शीट पर जाऊंगा और मेल मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे को बोलेगा सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर करने के लिए। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम में वो सारे नाम आ जाएंगे जो मैंने फर्स्ट कॉलम में एंटर कर रखे हैं। उसके बाद ओके कर दूंगा। अब आप स्क्रीन में देखना, जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली सारे मेल्स चले जाएंगे और ईमेल सेंट वाले कॉलम में वहां पर डेट्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट्स आ गए हैं। इसका मतलब ये है हम जिसको मेल सेंड करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली सेंड हो चुका है। अगर आप सेंट वाले सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग मेल सेंड कर दिए हमने। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज का यूज करके हम जिसको चाहे अपने हिसाब से बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेल सेंड करने के लिए ये तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।